स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों फाइनली पब्लिक प्रेशर और सेंसिटिविटी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज के ऊपर बड़ा आरोप लगा है कैश स्टोर करने का, उससे रिलेटेड जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सामने आई है उसका रिपोर्ट सबमिट किया गया। और बड़ी बात यह है कि यहां पर जो वीडियोस, फुटेजेस और साथ ही साथ फोटोज की बात कही जा रही थी वो भी रिलीज किया है, वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट कंफर्म्स कैश फाउंड एट दिल्ली हाई कोर्ट जज यशवंत वर्माज रेसिडेंस। मैं आपको बता दूं, यशवंत वर्मा जी के द्वारा सफाई दी गई है कि एग्जैक्टली यहां पर उनका डिफेंस क्या है, मतलब क्यों वो इस चीज को डिनाई कर रहे हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक प्रिलिमिनरी जो इंक्वायरी है वो दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं DK उपाध्याय, इनके द्वारा कंडक्ट की गई थी। और उसका जो रिपोर्ट है वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के पास सबमिट किया गया था कि आखिरकार बाहरी तौर पर देखने पे क्या लग रहा है इस पूरे मामले में। और इसी को देखते हुए यहां पर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने वो जो पूरा रिपोर्ट है वो पब्लिश किया। वैसे मैं आपको बता दूं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है संजीव खन्ना, उन्होंने कोलिजियम से भी अनुमति ली। मतलब देखिए क्या होता है ना कि अक्सर इस तरह के जो मामले होते हैं उसमें जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो पब्लिश नहीं की जाती, पब्लिक को दिखाई नहीं जाती, और इसीलिए कहीं ना कहीं डाउट होता है। लेकिन ये वाला जो मामला है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव हो गया था। एक जुडिशरी के ऊपर यहां पर अगर पब्लिक का भरोसा हट जाए तो जाहिर सी बात है एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है सोसाइटी के अंदर, देश के अंदर। और इसी को देखते हुए जो संजीव खन्ना जी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाकी के जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं कोलिजियम के, उनसे कंसल्ट किया और पूछा कि क्या हमें ये रिपोर्ट पब्लिक कर देनी चाहिए। तो सभी ने सहमति जताई और इसी को देखते हुए फाइनली जो पूरा रिपोर्ट है वो सबमिट किया गया। लेकिन देखो, रिपोर्ट सबमिट क्यों किया गया, क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना था कि एक प्रकार से मिस इंफॉर्मेशन जैसी चीजें भी थोड़ी फैल रही थी, इसी को देखते हुए करना पड़ा। तो आखिरकार ये मिस इंफॉर्मेशन की बात क्यों कही जा रही है, पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं। देखिए क्या होता है ना, जो जस्टिस वर्मा है, यशवंत वर्मा, उनके घर पर 14 और 15 की रात को आप देख सकते हो, 14 तारीख के लगभग 11:43, 11:30-12 बजे के आसपास रात में उनके एक स्टोर रूम में, घर के स्टोर रूम में आग लग जाती है। और वो जो आग है उसको देखते हुए फायर जो ब्रिगेड है उनको कॉल किया जाता है 11:35 पर, और जो फायर टेंडर्स हैं वो लगभग 11:43 पर वहां पहुंच जाते हैं और लगभग 2 बजे तक जो पूरा आग है वो बुझा दिया जाता है। और उसके बाद देखिए क्या है कि इनिशियली बोला जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, चलो किसी को चोट नहीं आई है, प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आती है पिछले कुछ दिनों में, उसमें बताया जाता है कि बहुत सारा जो पैसा है वो स्टोर रूम में रखा हुआ था जो कि जलकर राख हो गया। फिर उसके बाद यहां पर एक और खबर आ जाती है, जो दिल्ली के फायर चीफ हैं उनके द्वारा बयान दिया गया कि हमारे फायर फाइटर्स को कोई भी पैसा नहीं मिला है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कल फिर से जो दिल्ली के फायर चीफ है उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि कैश फाउंड नहीं हुआ है, हो सकता है कैश फाउंड हुआ होगा, लेकिन मेरे जो फायर फाइटर हैं उनको कैश नहीं मिला है, ऐसा उन्होंने सफाई दिया। मतलब आप समझ रहे हो, इसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा था कि कैश मिला है नहीं मिला है, चल क्या रहा है। और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए आप देख पाओगे कल जो है सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च को जो है जो रिपोर्ट तैयार की गई थी दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा, वो रिपोर्ट बेसिकली पब्लिश किया है। और मैं आपको बता दूं, ये इंक्वायरी रिपोर्ट है, इनिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट है। अभी इसको लेकर एक प्रॉपर इंक्वायरी बैठाई गई है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये 25 पेज की रिपोर्ट है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और इसके अंदर देखिए कई सारी चीजें लिखी गई हैं। एक तो जो क्रोनोलॉजी है उसके बारे में बताया गया, जो फोटोग्राफ्स और वीडियोस हैं जो जिसके बारे में क्लेम किया जा रहा था कि कैश रखा हुआ है, वो भी पब्लिश किया गया। साथ ही साथ जितने भी फायर फाइटर्स हैं, पुलिस पर्सनल्स हैं, बाकी के जो पर्सनल इन्वॉल्व हैं, उनसे बातचीत की गई। लेटर्स एक्सचेंज जो किए गए थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट और जस्टिस वर्मा के बीच में, वो उसके बारे में मेंशन किया गया है। और साथ ही साथ जस्टिस वर्मा ने अपने डिफेंस में क्या कहा है वो भी लिखा हुआ है। लेकिन देखिए, सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, यहां पर आप ध्यान से देखिएगा। और इसमें अगर आप देखोगे ना, एक पर्सन है वीडियो लेता हुआ, वो कह रहा है कि महात्मा गांधी में आग लग गई। आप ये वीडियो देखिए पहले। ये लिया बेटा। ये भी लिया। महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई, वहाँ लिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने साफ साफ देखा होगा कि बहुत सारा जो कैश है
पूरा का पूरा वहां पर रखा हुआ था। आग लगने की वजह से काफी सारे कैश जल गए और बहुत सारे जो अनबर्न्ड कैश है वो भी रखे हुए थे, उसको हटाने की कोशिश की जा रही थी। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि जब इसके बारे में पूछा गया जस्टिस यशवंत वर्मा से तो उनका रिस्पॉन्स क्या था। तो ध्यान से सुनिएगा उन्होंने देखिए क्या क्या कहा है। सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि ये जो फायर लगा था, ये जो आग लगी थी, वो बेसिकली स्टाफ क्वार्टर्स के बगल में जो रूम है, स्टोर रूम, वहां पर लगा था। तो सबसे पहला उन्होंने ये कहा कि देखिए ये जो रूम है ना जहां पर आग लगी है, वो मेरे मेन रेसिडेंशियल बिल्डिंग में नहीं लगी। मान लो ये पूरा का पूरा कंपाउंड है घर का, जिसमें मेन जो घर की बिल्डिंग है मान लो ये रहा, फिर उसके आसपास यहाँ पर स्टाफ क्वार्टर होगा, तो स्टाफ क्वार्टर के बगल में जो रूम होगा ना वहां पर आग लगी। तो जस्टिस वर्मा पहले तो ये कह रहे हैं कि इसके बारे में ना तो मेरे घर वालों को पता है ना मुझे पता है, और मैं तो जबकि मध्य प्रदेश ट्रैवल कर रहा था जब 14 की रात को इसमें आग लगी, और अचानक से फिर अगले दिन जो है शाम तक मैं आता हूं, 15 की मार्च तक आता हूं, और तब से कोशिश करता हूं जानने की आखिरकार ये हुआ क्या होगा। मतलब ये स्टोर रूम है, और इसमें ये अनलॉक रहता है। देखिए उनका ये भी कहना था कि ये जो स्टोर रूम था जहां पर आग लगी है, ये बेसिकली अनलॉक रहता है हर टाइम, उसमें हम ताला लगाकर नहीं रखते, और साथ ही साथ उसका जो एक्सेस है वो फ्रंट डोर से, बैक डोर से, हर जगह से एक्सेस रहता है, कोई भी वहां पर जा सकता है, आ सकता है, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं मुझे फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि अगेन मान लीजिए ये जो वीडियो फुटेज है, देखिए उन्होंने वीडियो फुटेज को लेकर भी सवाल उठाया कि जो वीडियो फुटेज लिया गया है क्या उसी समय का है कि नहीं है, और मान भी लेते हैं कि अगर वीडियो फुटेज लिया गया तो एक्चुअल में प्रेजेंट में आप जाकर देखोगे तो वहां पर कोई भी इस तरह का कैश नहीं रखा हुआ है। तो जस्टिस वर्मा बेसिकली कह रहे हैं कि वहां पर अभी कोई कैश नहीं है, और ना तो मेरे स्टाफ को उस कैश को दिखाया गया। मान लो जब कैश रिकवर किया भी हो गया होगा तो वो कैश गया कहां, मतलब ये सारी चीजें कहां हैं, अभी तो बस डेबरी मलबा पड़ा हुआ वहां पर जला हुआ, वो हमने हटाया नहीं है। तो इसको लेकर भी यहां पर चर्चा चल रही है कि आखिरकार क्या ये वीडियो सही है नहीं सही है, और जस्टिस वर्मा बेसिकली यही कह रहे हैं कि मुझे चीजों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। और जस्ट इमेजिन करके देखिए कि मैं ये जो कैश है वो ऐसी जगह क्यों रखूंगा जहां पर सबका एक्सेस रहता है, जहां पर ताला खुला रहता है। मैं तो कहीं ऐसा रखूंगा ना सेफ तरीके से, अगर मुझे रखना भी होगा। तो जस्टिस वर्मा का बेसिकली ये आर्गुमेंट आया है। तो ओवरऑल आई होप आप समझ पा रहे होगे कि उनका तीन चीजें आप कह सकते हो। जस्टिस वर्मा का कहना है कि ये जो रूम था जहां पर आग लगी वो मेरे मेन रेसिडेंशियल बिल्डिंग में नहीं था, स्टाफ क्वार्टर के बगल वाला जो रूम था वहां पर लगी है। फिर उनका यह कहना है कि मुझे मेरे इमेज को टार्निश करने की कोशिश की जा रही है, जैसे दिसंबर 2024 में कुछ महीने पहले जो है सोशल मीडिया पर भी रूमर्स फैलाए जा रहे थे मेरे मिसकंडक्ट को लेकर, और कहीं ना कहीं उसी का यह नतीजा है कि जिसकी वजह से मुझे फंसाया जा रहा है। मतलब जो भी एलिगेशंस मेरे ऊपर लगाए गए हैं ये बेबुनियाद है और ये गलत है, ऐसा जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा है। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि आगे क्या, मतलब अब इसको लेकर आगे क्या होगा। देखो ये पूरे मामले की सेंसिटिविटी और सीरियसनेस को देखते हुए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है संजीव खन्ना, उन्होंने 3 मेंबर की इंक्वायरी कमेटी बैठाई। और देखिए इसमें 3 मेंबर कौन है, एक तो है चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, दूसरे हैं चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, और तीसरे हैं कर्नाटका हाई कोर्ट के जज। तो तीनों के द्वारा मिलकर यहां पर जो पूरी इंक्वायरी है वो की जाएगी इस पूरे कैश डिस्कवरी के मामले में। और बेसिकली बोला गया है कि आपको हर एक एस्पेक्ट को एग्जामिन करना है। एक तो यह है कि जस्टिस वर्मा को इस कैश के बारे में क्या पता था कि नहीं पता था, फिर दूसरा है कि क्या उन्हें कहीं जानबूझकर फंसाने की तो कोशिश नहीं की जा रही है, फिर तीसरा है कि जो कैश मान लो आया उसका ओरिजिन क्या था, उसका ओनर कौन था एग्जैक्टली, वो उसके बारे में पता करना, और क्या इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है। तो इस तरह से सारी चीजों के बारे में बोला गया है इंक्वायर करने को। और देखिए साथ ही साथ ये भी कहा गया है जस्टिस वर्मा, यशवंत वर्मा को, कि आप अपने फोन का कोई भी रिकॉर्डिंग वगैरह किसी भी प्रकार का जो है डिलीट नहीं करेंगे, किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। और साथ ही साथ दिल्ली हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको बोला गया है कि आप फर्दर जस्टिस वर्मा को कोई भी काम नहीं देंगे, मतलब कोई भी जुडिशियल वर्क अभी के लिए आप नहीं दोगे। तो लेट्स सी यहां पर अब होता क्या है। देखो कंक्लूजन यही निकलता है कि जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी को लेकर एक बड़ा सवाल आज की डेट में खड़ा हो रहा है, और कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं करप्शन को लेकर, ट्रांसपेरेंसी को लेकर जुडिशियल सिस्टम में। तो सुप्रीम कोर्ट का कहीं ना कहीं जो डिसीजन था ना वीडियोस को रिलीज करना, ये पब्लिक ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए था कहीं ना कहीं। लेकिन अल्टीमेटली लोगों का भरोसा देखिए तभी आएगा जब फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी और एकदम
क्लीन तरीके से ये जांच होनी चाहिए ताकि एग्जैक्टली पता चल पाए कि हुआ क्या यहाँ पर, और उसके बाद पता चलेगा कि क्या कोई एक्शन लेना है कि नहीं, क्या इंपीचमेंट कुछ करना है कि नहीं। मतलब अल्टीमेटली इंक्वायरी जो है वो सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करने वाला है। लेट्स सी आगे इसमें होता क्या है। लेकिन जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है हाई कोर्ट जुडिस्डिक्शन से रिलेटेड, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। और देखिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू का जो संपूर्ण बैच है उसको आप अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।